फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं हमारे इस क्रैश कोर्स जो कि सीआईवी का है दोस्तों, का सेकंड पार्ट डे 2। दोस्तों, ये जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे एवीएम के मॉड्यूल ए के चैप्टर 2 है, जो कि बेस्ड है सप्लाई एंड डिमांड पे। तो फ्रेंड्स, सप्लाई एंड डिमांड्स का से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे मैं इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा। तो अगला 15 से 20 मिनट आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिए और उनके बेसिस पे लास्ट में मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो उससे ये पता चल पाएगा कि आपने जो इस टॉपिक में सीखा है वो कितना सार्थक है, उसने कितना चीज़ आप समझ पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो है डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व। आइए समझते हैं ये होता क्या है डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व। बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी के बीच जो रिलेशनशिप होता है दोस्तों, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो संबंध होता है उसे हम लोग डिमांड शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, क्या संबंध होता है वो देखिए, क्या रिलेशनशिप होता है वो देखिए आप। जब प्राइस बढ़ता है तो उस कमोडिटी का डिमांड घटता है। सिंपल सी बात है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देखिए, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, हमने एप्पल लिया है, ABCD 5 एप्पल है। अब देखिए, प्राइस है पहला केस में, ए का प्राइस है 500 रुपया और क्वांटिटी डिमांड है 9 रुपया। बी का प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हुआ, सी का प्राइस और कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड और ज़्यादा हुआ। तो यहाँ से साफ साफ आपको क्लियर है दोस्तों कि प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप है। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉर कमोडिटी घटेगा एंड वाइस वर्सा। चलिए, ये तो क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हम लोगों ने समझा डिमांड शेड्यूल का क्या मीनिंग होता है। दूसरा टर्म है दोस्तों डिमांड कर्व। आइए समझते हैं डिमांड कर्व क्या होता है दोस्तों। ये जो डिमांड शेड्यूल है इसको हम ग्राफिकली जो शो करते हैं जिस तरह, उसे हम लोग डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस ये जो रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, इसको हम लोग ग्राफिकली जिस जिस तरह शो करते हैं उसे हम लोग डिमांड कर्व कहते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जरा देखते हैं हम लोग ये डिमांड कर्व कैसा होता है। आइए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, बेसिकली ये है हमारा डिमांड कर्व। यहाँ पे देखिए, वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस ऑफ एप्पल है और एक्स एक्सिस पे हमारा क्वांटिटी ऑफ एप्पल है। और ये कर्व के बारे में आइए हम लोग आप डिस्कस करते हैं, इस कर्व का नेचर क्या है दोस्तों। एक टर्म है लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये समझिए क्या होता है। जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम होगा। ठीक है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि बाकी क्वांटिटी कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है या वाइस वर्सा, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों। तो इसके पीछे ये इसी हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या मतलब हुआ इसका, आप जरा इस ग्राफ को देखिए। ये जो प्राइस वर्सेस क्वांटिटी का ग्राफ है, इसका स्लोप आप देख रहे हैं कि वो घट रहा है, डिक्रीजिंग, नेगेटिव स्लोप है दोस्तों। इसका स्लोप आपको देखने पे लग रहा होगा ये नेगेटिव स्लोप है। तो इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं प्राइस नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे दो रीजन है दोस्तों। ये डाउनवर्ड होने के पीछे दो रीजन है। पहला है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा है दोस्तों इनकम इफेक्ट। ठीक है दोस्तों। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे हमें ये देखना है कि ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, हमने देखा कि डिमांड कर्व हमारा नेगेटिव स्लोप का है और ये डाउनवर्ड मूविंग है। तो इसके पीछे क्या रीजन है दोस्तों। तो इसके पीछे आइए हम लोग फैक्टर्स को देखते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनके पीछे अफेक्टेड होते हैं। तो पहला है दोस्तों एवरेज इनकम। अब देखिए, एवरेज इनकम से कैसे रिलेटेड है दोस्तों। इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, लॉजिकल भी है। आपको ज़्यादा यदि पैसा मिलेगा, सैलरी ज़्यादा मिलेगी तो आप डिमांड भी बढ़ाइएगा दोस्तों। तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ता है। तो दोस्तों, ये जो मेरा नोट्स है ये एकदम टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स है, जिसे मैंने अपने मैक्मिलन बुक से कलेक्ट किया है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है मार्केट साइज। मार्केट साइज में क्या होगा, हाई पॉपुलेशन हाई डिमांड। ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन यदि रहेगा, मार्केट का साइज यदि ज़्यादा होगा तो डिमांड भी ज़्यादा होगा। तीसरा फैक्टर है प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड। देखिए, सब्स्टिट्यूट है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट है, बी क्वांटिटी कोई सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, उसका यदि प्राइस लो होगा तो ए का भी डिमांड लो होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो एक क्वांटिटी का प्राइस उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस पे भी निर्भर करता है। चौथा है हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस। ठीक है, और सबसे लास्ट है स्पेशल इन्फ्लुएंस। स्पेशल इन्फ्लुएंस में क्या होगा, जैसे आप देखते होंगे अम्ब्रेला का जो डिमांड होता है वो रेनी सीजन में ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, ये पांच कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमारे डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व को अफेक्ट करते हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद अब हम लोग एक नया टर्म को समझेंगे जो कि है शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड क्या होता है दोस्तों। हमने क्या देखा कि जो डिमांड है किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो केवल प्राइस पे ही नहीं डिपेंड करता है, बस प्राइस के अलावा कुछ और भी फैक्टर हैं जो कि उन्हें अफेक्ट करते हैं। आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं। तो पहला फैक्टर है इनकम। ठीक है दोस्तों। तो
मैं क्या समझा रहा हूँ कि डिमांड किसी प्रोडक्ट का प्राइस के अलावा कुछ और फैक्टर पे भी निर्भर करता है। तो वो और जिसके कारण उन सभी फैक्टर के कारण जो हमारा डिमांड कर्व है उसमें वो शिफ्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब कैसे शिफ्ट होता है वो तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब शिफ्ट के बारे में बात की जाती है तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पे प्राइस का रोल नहीं है, यहाँ पे प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं उनका रोल है, वो उनके कारण डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हो रहा है। अब कैसे शिफ्ट होता है आइए उसे देखते हैं। मान लीजिए डिमांड बढ़ गया, डिमांड यदि बढ़ेगा तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। आइए इसे हम लोग ग्राफिकली देखते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ये वही ग्राफ है। प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल को हमने वाई एक्सिस पे लिया है और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ऑटोमोबाइल को एक्स एक्सिस पे लिया है। पहला जो कर्व है वो है डी डी। ठीक है दोस्तों, अब डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ने के कारण क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया ये ग्राफ, और नया जो ग्राफ मिला, नया जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिला हमें, वो है डी डैश डी डैश। तो उम्मीद है आपको यहाँ से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि शिफ्ट इन डिमांड का मीनिंग क्या हो रहा है। और मैं फिर से बता दूं कि ये जो शिफ्ट हो रहा है ये प्राइस के कारण नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने अपने इस टॉपिक का आधा पार्ट कंप्लीट किया, जो कि था डिमांड शेड्यूल। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट नोट्स है। आपको ये नोट्स, आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं और इसे इसे मेंटेन करके रखिए, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। इसे ही रिवाइज करके आप जाइएगा, ताकि एग्जाम टाइम में जो है, क्योंकि एग्जाम टाइम में पता होगा आपको काफ़ी सिलेबस वास्ट है इसका। ठीक है, तो एक नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए। तो यदि दोस्तों आप लोगों को मेरा नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, नीचे मेंबरशिप लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरा नोट्स अवेलेबल होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं, जो कि है हमारा सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? तो जैसा कि हमने डिमांड शेड्यूल में देखा था, उसी तरह सप्लाई शेड्यूल किसके किसके बीच का रिलेशनशिप बताता है। तो ये प्राइस, मार्केट प्राइस के बीच का, और दूसरा है अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू प्रोड्यूस। मतलब जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो कितना प्रोडक्ट, कितना कमोडिटी प्रोड्यूस करना चाह रहा है और सेल करना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, डिमांड कर्व में, सॉरी, डिमांड शेड्यूल में हमने क्या देखा था, वहाँ पे प्राइस था और क्वांटिटी डिमांडेड था, दो क्वांटिटी था। सिमिलरली सप्लाई शेड्यूल में प्राइस है यहाँ भी, ठीक है, मार्केट प्राइस है, लेकिन हमारा जो दूसरा टाइप है वो है अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू प्रोड्यूस। मतलब जो प्रोड्यूसर हैं वो कितना कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं दोस्तों। तो ये है हमारा सप्लाई शेड्यूल का मीनिंग। सप्लाई शेड्यूल मतलब कि रिलेशनशिप। अब डिपेंड करता है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लाई कर्व। तो सिंपल सी बात है, जो सप्लाई शेड्यूल है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, सप्लाई कर्व कहेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए कैसे रिलेशनशिप है, अब वो समझते हैं। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, यदि प्राइस लो होगा, ठीक है, यदि प्राइस कम होगा तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यदि प्राइस कम होगा प्रोडक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि फायदा ही नहीं है उससे। दोस्तों आप ऐसे समझिए, किसी भी कमोडिटी को यदि कोई कंपनी प्रोड्यूस कर रही है तो उसको फ़ायदा चाहिए। फ़ायदा कब मिलेगा, जब मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा। अब मार्केट प्राइस ही कम है तो वो क्यों उसे प्रोड्यूस करेगी। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे प्राइस, मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो वैसे वैसे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, सप्लाई भी बढ़ेगा। तो मतलब कह सकते हैं हम लोग कि ये जो ग्राफ होगा वो अपवार्ड स्लोपिंग होगा। मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों कि सप्लाई, इस केस में जो प्राइस होगा और जो हमारा ये प्राइस जो है, मार्केट प्राइस और अमाउंट और सप्लाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पिछले केस में हमने क्या देखा था कि प्राइस और डिमांड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, इसीलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था। लेकिन इस केस में हमारा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये कर्व आप देखिए, यहाँ प्राइस है और क्वांटिटी है, सेम केस है, लेकिन ये अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग है, इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो हमने सप्लाई कर्व को देख लिया। उसका रीजन आप सिंपल भाषा में बोलिएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यदि एक सिंगल लाइन में पूछा जाए आपसे कि अपवर्ड स्लोपिंग कर्व का क्या रीजन है, तो आप जवाब दीजिएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी तक समझ लिया कि सप्लाई शेड्यूल क्या है, सप्लाई कर्व क्या होता है, और सप्लाई कर्व के नेगेटिव स्लोप होने का रीजन क्या है दोस्तों। चलिए, जैसा कि हमने देखा था डिमांड कर्व में, अब हम लोग ये देखेंगे कि सप्लाई कर्व को कौन कौन से फोर्सेस अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर्स है दोस्तों, वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं वो मैं समझाता हूँ। जब प्रोडक्शन कॉस्ट लो होगा दोस्तों तो सप्लाई ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट इज लो, सप्लाई इज मोर। लागत यदि कम लगेगी तो ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस कर पाएंगे। दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ इनपुट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। देखिए, यदि इनपुट का प्राइस बढ़ेगा दोस्तों, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई घटेगा। ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस से क्या होता है कि चीज़ें जल्दी बन पाती हैं, और जल्दी बन पाती हैं तो सप्लाई बढ़ती है दोस्तों। तीसरा फैक्टर है वो हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड।
अब देखिए रिलेटेड गुड बोले या सब्स्टिट्यूट गुड बोले बात बराबर है। तो मान लीजिए कि हमारे पास ए कोई गुड है, ठीक है। यदि मान लीजिए गुड ए का डिमांड बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, गुड ए का डिमांड यदि बढ़ा है तो गुड ए का सप्लाई भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तो वो उसके सब्स्टिट्यूट पे इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, बी वाले का डिमांड घट जाएगा। चलिए इसके अलावा एक कुछ स्पेशल फैक्टर जैसे वेदर हुए, ये सब भी फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सप्लाई कर्व को इफेक्ट करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि हमने देखा था शिफ्ट इन डिमांड, उसी तरह शिफ्ट इन सप्लाई है। मैंने क्या बताया था शिफ्ट इन डिमांड के बारे में, फिर से रिकॉल करवाता हूं आपको कि यदि हमारा डिमांड कर्व चेंज हो रहा है किसी और प्राइस के अलावा, प्राइस के चेंज होने के कारण नहीं, प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर के चेंज होने के कारण हमारा डिमांड कर्व यदि शिफ्ट हो रहा है, तब उसे हम लोग शिफ्ट इन डिमांड कहते थे। अब उसी तरह देखिए सप्लाई कर्व, सप्लाई शिफ्ट क्या होता है कि व्हेन वेरियस फैक्टर्स अदर देन कमोडिटी ऑन प्राइस अफेक्ट सप्लाई, बहुत सारे फैक्टर प्राइस को छोड़कर, किसको छोड़कर दोस्तों, प्राइस को छोड़कर, प्राइस को छोड़कर बाकी और सभी फैक्टर यदि सप्लाई को इफेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं शिफ्ट इन सप्लाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों, मैं बार बार इसीलिए इसे रिपीट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आइए जरा देखते हैं शिफ्ट इन सप्लाई होता कैसे है। ये ग्राफ देखिए आप, जैसा कि हमने वहां देखा था डिमांड में शिफ्ट हुआ था कैसे दोस्तों, राइटवार्ड शिफ्ट हुआ था, वैसे यहाँ देखिए इनिशियली जो था दोस्तों, इनिशियली इस केस में हमारा एस एस जो है वो सप्लाई कर्व है। तो दोस्तों एस एस हमारा यहाँ सप्लाई कर्व है। अब क्या हुआ, अब हमने क्या किया कि शिफ्ट आया, किसी और फैक्टर के चेंज होने के कारण हमारा सप्लाई इफेक्ट हुआ। तो इफेक्ट होने के कारण क्या हुआ दोस्तों, हमारा जो ये सप्लाई कर्व था वो राइटवार्ड शिफ्ट हो गया। आप देख सकते हैं अब ये एक नया जगह पहुंच चुका है जो कि एस डैश है दोस्तों। तो हमने डिमांड कर्व में भी देखा था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हुए भी उसमें राइटवार्ड शिफ्ट हुआ था, ये अपवर्ड स्लोपिंग होते हुए भी इसमें राइटवार्ड शिफ्ट है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि शिफ्ट इन सप्लाई का रियल मीनिंग क्या होता है। चलिए इसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो है इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अब हम लोग ये समझेंगे, हमने सप्लाई समझ लिया, हमने डिमांड समझ लिया, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और हमने ये भी देखा कि ग्राफ शिफ्ट इन डिमांड, शिफ्ट इन सप्लाई, ये सभी चीजों को हम लोग समझ चुके हैं। अब हमें ये समझना है कि सप्लाई और डिमांड का इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए कर्व के किसी एक पॉइंट पे जहां पे सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट करेगा उसे ही हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए जरा कर्व को मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये वाला, ये जहां से ये पहले डायग्राम इसको समझिए, इस टेबल को समझिए। ये टेबल क्या दिखा रहा है कि हमारा जो सप्लाई और डिमांड है ना, वही मार्केट इक्विलिब्रियम को डिसाइड करता है। देखिए यहाँ पे 3 कॉलम बने हुए हैं, 5 कॉलम है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए प्राइस पर बॉक्स लिखा हुआ है 500 रुपया, 400 रुपया, 300 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया, ABCDE 5 क्वांटिटी है। ठीक है, यदि 500 रुपया प्राइस था ए का, तो कितना क्वांटिटी डिमांड हुआ, 9 क्वांटिटी डिमांड हुआ, मिलियन, 9 मिलियन। ठीक है, और सप्लाई कितना हुआ, 18 यूनिट सप्लाई हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा पहले मैं समझा दूं आपको सरप्लस होता क्या है। दोस्तों देखिए यदि सप्लाई एडिक्वेट है एज पर डिमांड, ठीक है, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम कहलाएगा। लेकिन यदि सप्लाई एक्सीड करेगा डिमांड को तो उस केस को हम लोग सरप्लस कहते हैं, और यदि सप्लाई कम होता है डिमांड से तो उसे हम लोग शॉर्टेज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जरा इस एग्जांपल को देखिए, ए वाला आइटम को देखिए। ए वाला आइटम का पॉसिबल प्राइस है 500 रुपीज। जब 500 रुपीज प्राइस है दोस्तों, तो डिमांड है 9 मिलियन और सप्लाई है 18 मिलियन। तो दोस्तों इस केस में सप्लाई, यदि सप्लाई ज़्यादा है तो इसे हम लोग सरप्लस कहेंगे। ठीक है, सरप्लस कहेंगे, और जो प्राइस पे प्रेशर होगा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है दोस्तों, वो प्राइस घटाएगा, प्राइस पे प्रेशर क्या होगा, घटाएगा। अब देखिए घटा तो 400 हो गया, 400 पे देखिए क्या हुआ कि क्वांटिटी डिमांड हमारा 10 मिलियन हो गया और सप्लाई थोड़ा घट के 16 मिलियन पे आ गया। फिर भी ये सरप्लस है क्योंकि सप्लाई हमारा ज़्यादा है। अभी भी प्राइस पे जो प्रेशर है वो डाउनवर्ड है। अब देखिए सी पे क्या हुआ, सी को हम लोग मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहते हैं दोस्तों। ये दूसरा नाम है इक्विलिब्रियम प्राइस का, मार्केट क्लियरिंग प्राइस। क्यों, आप समझिए 300 जो रुपया है वो मार्केट क्लियरिंग प्राइस है। क्यों मार्केट क्लियरिंग प्राइस है, क्योंकि 300 रुपया के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखिएगा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितना है, वो 12 मिलियन है, और क्वांटिटी सप्लाई भी 12 मिलियन है दोस्तों। इसीलिए हम लोग 300 को मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहते हैं। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, मार्केट क्लियरिंग प्राइस कुछ नहीं है, इक्विलिब्रियम प्राइस को मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहते हैं। अब देखिए फर्दर यदि मूव करते हैं हम लोग, तो प्राइस यदि 200 हो गया तो 200 में देखिए डिमांड ज़्यादा हो गया, सप्लाई कम हो गया, तो यहाँ पे शॉर्टेज होगा, ऑब्वियस सी बात है। और यदि प्राइस और घटा देंगे तो डिमांड तो होगा, लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ खरीदें क्योंकि सस्ता हो गया है चीज़ सामान। लेकिन क्या होगा दोस्तों, सप्लाई तो कम है ना, सप्लाई तो कम हो गया। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम लोग शॉर्टेज कहते हैं दोस्तों। तो शॉर्टेज वाली कंडीशन में प्राइस पे जो प्रेशर होता है वो अपवर्ड होता है।
तो फ्रेंड्स उम्मीद है इस टेबल्स का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा एक और हम लोग चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा एस एस डैश है वो हमारा स्लोप कर्व है, वो हमारा सप्लाई कर्व है, देख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग है। और जो डी डी है दोस्तों वो हमारा डिमांड कर्व है, जो कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट किया, जो पॉइंट सी है हमारा, उसे ही हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। अब ये जो कर्व है, आप देखिए डी सी एस, ये जो रीजन है वो सरप्लस रीजन है, और उसके नीचे वाला जो रीजन है वो शॉर्टेज रीजन है। इसे मैं यहाँ से ये टेबल से भी ये क्लियर कर चुका हूँ। तो दोस्तों थ्योरी में बस इतना ही है इस टॉपिक से। अब आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, ताकि हमने जो भी चीज़ अभी तक समझा है वो कंसोलिडेट कर पाए दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द इक्विलिब्रियम प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड, ये तो पॉइंट है दोस्तों, मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहते हैं। पहला क्वेश्चन है डिमांड शेड्यूल इज। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी अबाउट। दूसरा ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी अबाउट। तीसरा ऑप्शन है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। और चौथा है दोस्तों नन ऑफ दीज। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि डिमांड शेड्यूल जो होता है वो बेसिकली प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप होता है, सॉरी प्राइस और क्वांटिटी अबाउट के बीच का रिलेशनशिप होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है मार्केट डिमांड कर्व ऑबेज द। तो मार्केट डिमांड कर्व किसे ऑबे करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। ऑप्शन नंबर 2 है लॉ ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड। ऑप्शन नंबर 3 है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों मार्केट डिमांड कर्व हमने देखा है कि ये जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये जो है लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को ऑबे करता है। तीसरा क्वेश्चन है फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड कर्व, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन, एवरेज इनकम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बोथ 1 and 2। तो दोस्तों आप जरा डिमांड कर्व का फोर्सेस को एक बार पढ़िए। मैं बताया था कि फ्यूचर में कैसा इकोनॉमिक कंडीशन होने वाला है उस पर तो निर्भर करता ही करता है, और एवरेज इनकम पे भी निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, वो सप्लाई को इफेक्ट करता है, वो डिमांड को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, जो कि कह रहा है बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रिलेट्स क्वांटिटी डिमांडेड टू। ऑप्शन नंबर ए सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी इनकम, ऑप्शन नंबर सी प्राइस, ऑप्शन नंबर डी डिमांड। तो डाउनवर्ड सप्लाई कर्व किससे किससे रिलेट करता है? क्वांटिटी को प्राइस से रिलेट करता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्ट इन सप्लाई मीन्स। ऑप्शन नंबर 1 व्हेन चेंज इन फैक्टर अदर देन गुड्स ऑन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाइड। ऑप्शन नंबर 2 व्हेन चेंजेस इन गुड ऑन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाइड, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों शिफ्ट के बारे में मैंने बताया था कि जब कोई और फैक्टर अदर देन प्राइस यदि हमारी सप्लाई को इफेक्ट करे तो उसे हम लोग शिफ्ट इन सप्लाई कहते हैं। 6 क्वेश्चन है कि सप्लाई कर्व के पीछे कौन कौन सा फोर्स है? तो पहला ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, तीसरा है गवर्नमेंट पॉलिसी, चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों हम ये सारे के सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे सप्लाई कर्व के शिफ्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेगमेंट का, सप्लाई कर्व रिलेट क्वांटिटी सप्लाई टू। तो सप्लाई कर्व जो है क्वांटिटी सप्लाई को किससे रिलेट करता है दोस्तों? तो हमने देखा है ये रिलेट करता है हमें प्राइस से। ठीक है, एक तरफ प्राइस होता है और एक तरफ क्वांटिटी सप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये लेसन यहीं समाप्त होता है। ये हमारा क्रैश कोर्स का दूसरा लेसन था, जिसमें मैंने आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। यदि आप इन चीज़ों को बस 1-2 बार समझ चुके हैं, दिमाग में बैठा चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट लेसन लाऊंगा दोस्तों, वो बेसिकली केस स्टडी लाऊंगा, जो कि इस पे बेस्ड होगा। ठीक है, क्योंकि आप पिछला बार का पेपर देखेंगे तो उस पर केस स्टडी पूछा गया था इस टॉपिक से। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आप नोट्स बनाएं। यदि नोट्स की ज़रूरत है आपको तो आप मुझे कांटेक्ट करें। आप मेरा मंथली सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लें, मेंबरशिप, ताकि जो भी मैं यहाँ पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ उसको मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, नीचे आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, आप मेंबर्स बन जाइए एज पर द कोर्स। ठीक है, और आपको पीडीएफ मिलते रहेंगी जो कि आपके लिए रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।